भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के केसेस की पुष्टि हुई है। 6 केसेस मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए स्ट्रेन मिलने की भी पुष्टि कर दी है। और आपको बता दें, बेंगलुरु लैब में 3 केस मिले, हैदराबाद लैब में 2 की पुष्टि हुई और पुणे में कोरोना के एक नए स्ट्रेन की पुष्टि की जा चुकी है। 6 मरीज मिले हैं और ये सभी 6 मरीज फिलहाल आइसोलेशन में रखे गए हैं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने बता दिया है। तो एक तरफ कोरोना की दहशत और उसके बाद में एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये बता दें कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन मिला, अब उससे हड़कंप मचना तय है, क्योंकि खासतौर से दुनिया में जिस तरह से लगातार ब्रिटेन के बाद में कुछ और इलाकों में भी इनकी पुष्टि की गई और भारत में भी अब 6 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, लेकिन अलर्ट जरूर रहें, सचेत जरूर रहें। कोरोना की ही तरह इस नए स्ट्रेन से बचने के लिए जो एहतियाती कदम है उन्हें बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल जो 6 मरीज मिले हैं उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और पुणे में 1 मरीज की पुष्टि की गई है। इसके अलावा हैदराबाद में भी और बेंगलुरु लैब में भी 3 केस स्पष्ट किए गए हैं। 3 केसेस की पुष्टि की गई है। हैदराबाद लैब में 2 केसेस की पुष्टि की गई है। कुल 6 केसेस अभी तक मिले। कोरोना, ये कहा जाए कि बार बार अलग अलग तरह के अब उसकी स्ट्रेन या अलग अलग नेचर सामने आ रहा है। राहुल जबास और यासिर मुश्ताक मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले राहुल का ही रुख करना चाहेंगे। राहुल, क्या जानकारी है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि कर दी, हालांकि ये भी कहा गया है कि पैनिक ना हो। देखिए, तकरीबन 30,000 से ज़्यादा जो यात्री है वो बीते महीने में ब्रिटेन से भारत लौटे थे अलग अलग फ्लाइट्स के ज़रिए, यानी 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच में, जिसमें से 114 लोग कोरोना पॉजिटिव आए गए। उन 114 में से 6 के अंदर जो जीनोम स्टडी है उसमें ये पुष्टि हो गई है कि कोरोना का नया स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन जो 70% जल्दी संक्रमण फैलाता है, यानी जिसका बहुत जल्दी संक्रमण का पैमाना रहता है और आसपास के लोगों को इन्फेक्ट करता है। अब इसके बाद सरकार की तरफ से बहुत से स्टेप लिए जा रहे हैं। पहला स्टेप ले कि जो 6 यात्री मिले हैं जिनका जीनोम स्टडी के बाद पॉजिटिव आए हैं और नए स्ट्रेन के पॉजिटिव आए हैं, जो डॉक्टर, जो नर्स, जो मेडिकल स्टाफ उनका इलाज कर रहे हैं, अब उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाएगा, उनका इलाज अलग तरीके से किया जाएगा। जो उनके साथ को पैसेंजर थे जिस फ्लाइट में वो आए हैं, जो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए हैं अपने घरों तक, तो जो भी यात्री उनसे रास्ते में मिले हैं उन सबको क्वारंटाइन करके उनका भी RT-PCR चेक किया जाएगा और यह तय किया जाएगा कि उनके भी जीनोम स्टडी में नया स्ट्रेन है या नहीं है। इस वक्त भारत सरकार की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, राज्य सरकार, CSIR, ICMR, सबकी कोशिश यही है कि नया स्ट्रेन को यहीं कंटेन किया जाए और नया स्ट्रेन ना फैल पाए, क्योंकि भारत ने सितंबर में पीक देखी थी, वो पीक नए साल में ना आए। इसके लिए स्ट्रेन को रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट में भले ही फर्क ना हो, खतरनाक वायरस भले ही ना हो, लेकिन ये वायरस बहुत ही तेज गति से फैलता है। बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए इसे रोका भी जा सकता है। यासिर मुश्ताक हमारे साथ में मौजूद है। यासिर, जो रिपोर्ट आई है, बेंगलुरु की बात हो, हैदराबाद की बात हो, जरा इस रिपोर्ट के बारे में भी बताइए, किस तरह से पुष्टि की गई और अब क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम कर्नाटका की बात करें तो करीब 2,500 लोग जो है वो UK से कर्नाटका आए थे पिछले 1 महीने में। जब नए स्ट्रेन की खबर आई तो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए और सबसे संपर्क साधा गया और इनके RT-PCR टेस्ट कराए गए। करीब 14 लोग जो है वो इस RT-PCR टेस्ट में जो है पॉजिटिव आए गए थे और इन सभी को जो है अलग आइसोलेशन में रखा गया था और इलाज किया जा रहा था। और सबके जो सैंपल थे वो निमहांस लैब में भेजे गए थे जीनोमिक स्टडी के लिए। और अब जो खबर मिल रही है कि उन 14 में से 3 लोगों की जो जीनोमिक स्टडी सामने आई है वो पुष्टि करती है कि वो UK का नया स्ट्रेन है। अब जो है जहां जहां ये लोग गए हैं वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। इनके परिवार के दूसरे सदस्य जो है उनका बिल्कुल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। यासिर, पंकज भी हमारे साथ में जुड़े। दरअसल पुणे में भी एक केस मिला है और हमारे साथ में इस समय डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं पंकज का रुख करूं उसके पहले आपसे समझना चाहूंगी, ब्रिटेन से ये जो नया स्ट्रेन शुरू हुआ, इसकी दहशत तो है, ये जरा आप इसका नेचर को समझाइए कि कितना प्रभावी है, कितना इफेक्टिव है, कितना घातक है ये नया स्ट्रेन।
डॉक्टर स्वाति को मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से अभी वेरिएशन हुए हैं, म्यूटेशन हुआ है वायरस में, उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने की जो संभावनाएं हैं वो 70% तक बढ़ गई हैं। इसी वजह से हमने यूके में देखा कि बहुत तेजी से लहर आई, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए और अब बच्चे भी इस नए वायरस से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम ये देखें तो ये वायरस बहुत ज्यादा तीव्र बीमारी नहीं कर रहा है या बहुत मृत्यु दर को नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन चिंता की बात यही है कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है भारत में, और ऐसे में अगर कोई ऐसा वायरस आता है जो कि ज्यादा तेजी से आग की तरह फैलता है, तो ऐसे में हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओवरलोडेड होने शुरू हो जाएंगे, वहां ज्यादा लोग पहुंचने शुरू हो जाएंगे और ये चिंता का विषय बन जाएगा। इसलिए बहुत तेजी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की जरूरत होगी ताकि हम उन लोगों को चिन्हित कर पाए जहां जहां ये वायरस का जो नया स्ट्रेन है वो फैलने की संभावनाएं हैं, ताकि हम जल्द से जल्द इसको रोक सके। क्योंकि अभी भारत की तस्वीर अगर बाकी देशों के मुकाबले देखें तो बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ संक्रमण लगातार कम ही होता दिख रहा है और हमारे यहाँ बिल्कुल भी अभी बढ़ा नहीं है। लेकिन बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, यही टेंशन है कि जब कोरोना को कंट्रोल करने के लिए भारत लगातार कोशिश कर और काफी हद तक कंट्रोल किया भी जा चुका है, अब ये नया स्ट्रेन कितना घातक है, कितना चिंता बढ़ाता है। पंकज भी हमारे साथ में मौजूद हैं। पंकज, यहाँ पर अब किस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, क्योंकि पुणे में भी एक केस की पुष्टि हुई है नए स्ट्रेन की? जी बिल्कुल, देखिए नैना, मुंबई में अगर बात करें तो शुरू के दिनों से ही जैसे ही सरकार ने घोषणा कर दी कि ब्रिटेन से आने वाली तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद तुरंत बीएमसी की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया और इस गाइडलाइन में साफ कर दिया गया कि ना सिर्फ ब्रिटेन से बल्कि यूरोपियन देशों से जो भी फ्लाइट्स मुंबई लैंड होंगे या फिर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ से कोई भी फ्लाइट्स अगर मुंबई लैंड होते हैं तो उन्हें सीधे क्वारंटीन किया जाएगा। यानी कि उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट उनका नहीं होगा, उन्हें सीधे पहले क्वारंटीन किया जाएगा और 5वें और 6वें दिन जो है उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा और तब अगर उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उन्हें उसी होटल में अपने खर्च पर और 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट पाया जाता है, यानी कि कोरोना के लक्षण किसी इंसान में दिखाई देते हैं, तो उसे मुंबई के जीटी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर इस तरह की तमाम व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर पहले से चौकन्नी है और लगातार न सिर्फ ब्रिटेन से बल्कि मिडिल ईस्ट से भी जो भी फ्लाइट्स मुंबई लैंड कर रहे हैं उन तमाम लोगों को सीधे क्वारंटीन किया जा रहा है। नैना, बिल्कुल बिल्कुल पंकज, और राहुल का भी रुख करेंगे। दरअसल राहुल, पिछले काफी समय में कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई, कई ब्रिटेन से लोग यहाँ पर पहुंचे और कई लोग तो ऐसे भी रहे जिनकी जानकारी तक नहीं, ये कहा जाए कि कुछ लोग लापता भी रहे क्योंकि उनकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही ऐसी नहीं रही। अब उन्हें ट्रेस करने के लिए भी क्या कोई कदम उठाए जा रखे हैं या केंद्र सरकार की तरफ से भी क्या कुछ और भी गाइडलाइंस अब तय की जा रही है? देखिए फौरी तौर पर जो भारत सरकार की कोशिश है वो ये है कि जो ये पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से 3 बेंगलुरु से हैं, 2 हैदराबाद से हैं, 1 पुणे से हैं, इनके आसपास के कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जाए। जिस फ्लाइट से वो आए थे उस फ्लाइट में जितने पैसेंजर थे, को पैसेंजर थे, उन्हें रखा जाए। जो फ्लाइट क्रू था उन्हें भी ट्रेस किया जाए, उन्हें आइसोलेट किया जाए और जहाँ जहाँ इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है उस पूरे फ्लोर को अलग से रखा जाएगा। और जो लोग इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोरोना वॉरियर के तौर पर, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, सिस्टर्स हो, उन्हें भी अलग से रखा जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि प्राइमा फेसी जिन 6 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है उनके आसपास की पेरिफेरी में जितने क्लोज कॉन्टैक्ट है उन्हें रखा जाए। उसके बाद जिस तरीके से पहले कदम उठाए गए थे अब उन्हें और ज्यादा सशक्त किया जाएगा। 31 दिसंबर तक यूके से तो फ्लाइट कैंसिल है ही, बाकी जिन जिन स्टेट से आ रही है, जहां जहां पे केसेस मिले, ऑस्ट्रिया की बात करें, हंगरी की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, बहुत सारे यूरोपियन देश है, नया स्ट्रेन साउथ अफ्रीका से भी आया है, तो उन फ्लाइट्स के पैसेंजर्स पे भी निगाह रखी जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, जो भी पैसेंजर्स हैं, उन पर खास तौर से निगाह रखी जा रही है। और यही सवाल मैं यासिर आपसे भी पूछना चाहूंगी कि कई ऐसे भी कई पैसेंजर्स होंगे जिनकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पाई, कई लापता थे, तो क्या अब उनको भी ट्रेस करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कर्नाटका की बात करें 100 से ज़्यादा ऐसे पैसेंजर थे जिनसे संपर्क नहीं साधा जा सका था क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन जो थे स्विच ऑफ आ रहे थे। जो सिविल एविएशन से इंफॉर्मेशन मिली थी, जो फ़ोन नंबर मिले थे, उन पर जब कॉल किया गया था वो स्विच ऑफ आ रहे थे। अब जो है प्रशासन ने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये हिदायत दी है कि वो उन फ़ोन नंबर्स पे जो एड्रेस दिए हैं वहाँ पे उनके एड्रेस पे चले जाएँ और वहाँ पे कंफर्म करें कि क्या वो पैसेंजर वहाँ पे आया है या नहीं है और इस समय कहाँ पे है, और तुरंत जो है उनका RT-PCR टेस्ट कराया जाए और उनको आइसोलेशन में रखा जाए जब तक कि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल जो है सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। 2,500 लोग यहाँ आए थे, सिर्फ 14 पॉजिटिव पाए गए थे और 14 में से सिर्फ 3 में जो है यूके का स्ट्रेन पाया गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। और ये 3 लोग जो है जिनको ब्रिटेन का जो नया स्ट्रेन मिला है, इन तीनों को आइसोलेशन में रखा गया है और इनका ट्रीटमेंट जो है चल रहा है। बिल्कुल, आइसोलेशन जारी है और ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन अब ऐसे में एहतियाती कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी का शुक्रिया। हमारे साथ में यासिर, राहुल और पंकज जुड़े, साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति भी हमारे साथ में जुड़ी।